गुरु माँ प्रणाम। पिताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों और दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक है और मैं 23 वर्ष का हूँ। मैंने फिलोसफी में ग्रेजुएशन की है और मैं अपना कुछ अनुभव और कुछ ज्ञान है जो मैंने ध्यान में पाया है और साधना में अनुभव किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। तो बात है आज से 3 वर्ष पहले की, जब तक मैं नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था। तो उस टाइम शुरू से ही मुझे कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा पहले कहीं और जन्म था। मुझे सब लोग अनजान लगते थे, किसी से मैं मतलब कोई अपना टाइप का मुझे नहीं लगता था और मैं काफ़ी अकेला महसूस करता था शुरू से ही। जब मैं अकेला रहता था तो काफ़ी मुझे अच्छा फील होता था और जब मैं किसी से बातें करता, किसी से ज़्यादा घुल मिल जाता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो पता नहीं मैं क्या चाहता था, मुझे भी पता नहीं था। और मैं जितना लोगों से दूर रहता था मुझे उतना आनंद आता था और उतना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ अधूरी सी लगती थी। तो एक बार की बात है, मैं बस अकेला ऐसे ही बैठा हुआ था और मुझे मुझे मेरे माइंड में मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, जिज्ञासा होने लगी कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और यहाँ पे जन्म क्यों हुआ है, ये इंसान क्यों है, ये पेड़ पौधे क्यों हैं, ये नदियाँ क्यों हैं, ये जल, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चाँद, तारे, ये सब क्यों हैं, भगवान कहाँ है, किसने बनाया है। बहुत सारे क्वेश्चंस दौड़ने लग गए और वो क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे कि मुझे एकदम डिप्रेशन में डालते जा रहे थे। मुझे लग रहा था एकदम मुझे जानना है तो जानना है, आखिर ये है क्या, राज क्या है। मैं एकदम हठ करने लग गया कि नहीं, मैं जान कर रहूँगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं एक बार की बात है, मैं सो रहा था और मेरे माइंड में एकदम तेज रोशनी टाइप कुछ हुआ, एलईडी बल्ब की तरह कुछ चमका मेरे माइंड के अंदर, जहाँ पे क्राउन चक्र का पॉइंट होता है। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, मेरी जो सोचने समझने की जो क्षमता थी वो काफ़ी बढ़ गई और जो मैं मतलब सुनने से देखने सारी चीज़ें की क्षमता जो होती है मेरे अंदर काफ़ी बढ़ गई। मेरे उस समय 3 बजे हवा हवा चल रही थी, तो पेड़ के पत्ते जो है लहरा रहे थे। तो जो पत्ता था वो जो लहरा रहा था उसका आवाज़ तक मुझे सुनाई देता था और बहुत अच्छे से। और मुझे इतनी अवेयरनेस मैं फ़ील कर रहा था अपने आप को, मतलब पूरा फ़ील करने लग गया बॉडी को। मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं सोया हूँ। मतलब पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक तरह का सब कुछ नया-नया जैसा मुझे लगने लगा। तो मैं देख रहा हूँ, मैं पेड़ को देख रहा हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा हरा दिख रहा है और गहराई से दिख रहा है। और क्या मुझे दिख रहा है कि मतलब कि मैं एक साथ चारों ओर को महसूस कर रहा हूँ कि यार लोग रोज सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और काम पर जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर रात को खाते हैं, फिर सुबह में ऐसे है, इसी सबका जीवन कट रहा है और चारों ओर भाग दौड़ मची हुई है, हवाएं चल रही है, सूरज उगा है, ये है वो है। मतलब मैं समझिए प्रेजेंट वर्तमान काल का जो होता है वो मैं बहुत अच्छे से उसको जानने लगा था, फील करने लगा था।
और मुझे सत्य का कुछ आभास हुआ कि सत्य का मतलब है कि जो है, अभी जो भी दिख रहा है, अभी जो हो रहा है वही सत्य है। और माया ये है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो चेतना है, वो पास्ट में है और फ्यूचर की ओर है, जो कि है ही नहीं, वो बस एक इल्यूजन है। तो ये सब मुझे अपने आप में अनुभव होने लगा। ऐसे ऐसे तो ये सब विचार है आपके, आप सबके लिए तो ये सब एक विचार है, लेकिन यह एक मेरे लिए अनुभव थे, जो कि मुझे हुए। और फिर मैं उसके बाद क्या हुआ कि मुझे खुद के बारे में जानने का इतना ज़्यादा मुझे अंदर से तड़प होती थी कि यार मैं हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मतलब मुझे जानना है मैं हूँ कौन। मुझे सबसे पहले खुद को मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं पूछता रहा, चिंतन करता रहा, तो मेरे अपने आप इंट्यूशन आए, आइडिया है कि यार ये जो पूछता है कि मैं कौन हूँ, आखिर ये कौन है, ये बोल कौन रहा है, ये सोच कौन रहा है, ये तड़प किसको हो रही है। तब तो पता चला ये तो मैं ही हूँ। वो भी मैं, जो पूछने वाला था वो भी मैं था, और जो जानने वाला है वो भी मैं ही हूँ। मतलब दोनों एक ही था। और मेरी आत्मा जो है वो बटी हुई थी, हमारी जो चेतना है वो काफ़ी भागों में बटी विभाजित थी, तो इसलिए मैं भटक रहा था। तो मुझे अपने होने का कुछ पता चला, और फिर मैंने देखा कि मेरी जो सोल है, मुझे एकदम वाइट, मतलब मुझे अंदर ही अंदर मतलब वाइट दिखाई दी, एकदम दूध से भी ज़्यादा वाइट। और मुझे मेडिटेशन में जब मैं अपने आप को जानने का कोशिश कर रहा था, तो जब मुझे सेल्फ रियलाइज हुआ तो पता चला, मतलब मुझे दिखाई दिया कि मैं एक ऊर्जा हूँ, एक भाव हूँ, और वो ही अनुभव करने वाला है। मतलब सब कुछ जो जान रहा है, देख रहा है, सब कुछ जो कर रहा है वही है। वो सिर्फ एक है। और उस टाइम मैं बहुत एक्सटेसी फील कर रहा था, बहुत आनंद मुझे महसूस हो रहा था, और मैं अपने आप को देख पा रहा था, मैं अपनी आत्मा को, वो बिल्कुल सफ़ेद थी, एकदम दूध से भी ज़्यादा वाइट। मतलब दूध को अगर मैं 100 बार मल्टीप्लाई अगर किया जाए उसकी कलर को, उतना वाइट और उतना चमकदार मतलब दिख रहा था मुझे। और उस टाइम ऐसा, मतलब मुझे काफ़ी कुछ पता चलने लग गया, और ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा ऐसा कैसे होता है और ये क्यों होता है। और फिर मुझे, मतलब कि उसके बाद मुझे ईश्वर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया कि मुझे पता नहीं, अपने आप मुझे गॉड का बहुत याद आता था। मैं मतलब वो उनको याद करते रहता था। अब मेरी जो भूख थी, मेरी जो तड़प थी, अब वो परमात्मा की ओर थी, और वो क्या है, मतलब क्यों है, मुझे वो जानना था। तो मैंने क्या फील किया कि मैं भी जब भी परमात्मा या उनके बारे में चिंतन करता या मेडिटेशन करता, उनको जानने का कोशिश करता, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिवाइन वाला लव जो है मैं फील करता था। फिर मुझे पता चला कि ये जो प्रेम है हमारे अंदर, ये जो प्रेम वाला जो तत्व है, ये जो करुणा है, ये जो दया है, इसके भी पार एक कुछ और है, जो कह सकते हैं कि वो परमात्मा का, समझ लीजिए वो तत्व है, और वही परमात्मा है। इसीलिए शायद मैंने कभी सुना था कि लव इज गॉड। तब उस दिन मैंने रियलाइज किया कि अच्छा, ईश्वर मतलब कि ऐसा है, मतलब वो ऐसे है। और जब भी मैं ये सब फील करता था तो मैं एक तरह से लगता था मैं समाधि में चला गया, इतनी आनंद में लीन हो जाता था कि
कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब बाहर आने का मन ही नहीं करता था। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका। मैं व्याख्या तो शब्दों में कर रहा हूँ, लेकिन शब्द व्यर्थ है, क्योंकि वो जो अनुभव है इतनी, मतलब मैं एक चीज़ तो जान चुका था कि मतलब हमारी जो, मैं बहुत कुछ जान चुका था। मैं इसके बारे में कभी और आपको बताऊंगा। तो मैं एक छोटा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक नॉलेज जो मैंने कुछ हो सके आप सभी को इससे मदद मिले। बात है कि ब्रह्मचर्य जो होता है, जो वेद में लिखा है, जो ऋषि मुनि बोलते हैं, यही तो एक जीवन शक्ति है। यही जीवन शक्ति जो है, जब आप काम, क्रोध और लालच और जितने भी नेगेटिव थिंग्स हैं, जब आप उस स्टेज पे रहते हो, तो आपकी जो चेतना है, आपकी जो शक्ति है, वो नीचे के सेंटर पे होती है, मीन्स मूलाधार पे होती है। उसके बाद अब जैसे बाय द वे आप किसी के लव में हो, अब किसी से प्रेम में हो, आपके अंदर बहुत सारा दया आ रहा है, बहुत करुणामयी हो, तो उस समय जो आपका जो सेंटर है, आपका जो शक्ति है, आपकी जो ब्रह्मचर्य की शक्ति जो नीचे से वो आपकी हार्ट की ओर आ रही है, आपकी हृदय पे आ रही है। मतलब इस तरह से जहाँ जहाँ पे आपका चेतना जाता है, वहाँ पे शक्ति आती है, और वो जीवन शक्ति ही है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाती है, और आपकी आत्मा को मुक्त करती है, और आपको ज्ञान दिलाती है। उसके बाद तो ये हुआ यूँ था, मैंने पता कि ऐसा क्यों मुझे दिखा, मैं अपने आप को कैसे जान पाया। तो ये हुआ यूँ था कि जब मैं सेल्फ अपने आप के बारे में जानने की चेष्टा कर रहा था, मैं बहुत तीव्र एकदम तड़प रहा था कि नहीं, मुझे जानना है। तो जो मेरी चेतना थी वो क्राउन चक्र और थर्ड चक्र के आसपास बहुत वाइब्रेट कर रही थी, और शायद वही इसीलिए हमारी जो जीवन शक्ति है, हमारी जो, इसी को तो शायद कुंडलिनी कहा जाता है। तो उसके बाद मैं वहाँ पे मुझे ज्ञान होने लगा। और जब आप अपने आप को समझ लेते हो, जान लेते हो, तभी आपको तत्व ज्ञान होते हैं। तत्व का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो जितने भी जैसे कि प्रेम है, क्रोध है, लालच है, और दुख है, पीड़ा है, तो ये सब जितने भी चीज है ना, ये सब एक तत्व है आपकी। मतलब सब चीज एक एनर्जीज है, और जब तक आप खुद एक नहीं जान लेते कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक चेतना हूँ, तब तक आप दूसरे एनर्जी को, तत्व को नहीं जान पाओगे कि ये क्या है। तो अध्यात्म की यात्रा एक तरह से जब आत्मज्ञान होता है, उसके बाद ही असली अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और पता नहीं, मैं अभी तक गुरु का तलाश कर रहा हूँ, और मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। और मेरे अंदर, मतलब मैं किसी से भी बात करता हूँ, और किसी के बारे में भी मुझे अगर जानने की इच्छा होती है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो मुझे सारा कुछ उनका पता चल जाता है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है। तो गुरु माँ, मैं मतलब मुझे अंदर से पता नहीं इंट्यूशंस आते थे कि मैं दुर्गा माता का भक्ति करूं। और तो मैंने देखा कि मैंने जब आपका वीडियो देखा, तो पता नहीं आपकी आवाज़ में भी मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। मुझे लगा आप एक देवी हो, और एकदम कुछ आप बहुत खास हो, और मुझे ऐसा लगा कि आप भी एक मेरी तरह हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैंने जुड़ा।
और उम्मीद करता हूँ आपसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आपसे बहुत कुछ सीखना भी चाहता हूँ, मार्गदर्शन भी चाहता हूँ। और अ, आपकी एक वीडियो थी, आपने काफ़ी गहरी बात कही थी उसमें कि आध्यात्मिक जगत जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतनी गहरी खाई, इतनी गहरी समुद्र है कि उसका कोई मतलब सीमा नहीं है। इतनी रहस्य है, इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस थिंग्स हैं कि मतलब आप जानते-जानते थक जाओगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी, अनंत है। तो इससे बेहतर है आप पहले खुद को जान लो। और यही मेरे और भी काफ़ी सारे अनुभव हैं। और अध्यात्म में जब कोई साधक पैर रखता है तो सिर्फ अनुभव ही अनुभव रह जाते हैं और आनंद ही आनंद रह जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।